नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री नहीं हुई है। कब होगी वो एंट्री, कब पहुंचेंगे वो वहां पर और किस तरीके से अपने चिर परिचित अंदाज में जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी राजनीति के तर्कश में जो तीर हैं उनके, जो तीर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की कहना चाहिए कि ऊपर चलाने के लिए है और साथ ही साथ जो बचे हुए तीर हैं वो सांप्रदायिकता के जहर में डूबे हुए हैं। वो तीर कब निकलेंगे इसका बड़ा इंतजार हो रहा था और इन लोगों का इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंच गए। हिसार में उन्होंने अपनी जनसभा की और वहां पर जो कुछ भी बोला वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर आधारित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की विशेषता यह है कि उनकी जो राजनीति की धुरी है वो कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है, उसी के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। इनके पास ना तो कोई और मुद्दे हैं, ना कोई देश के प्रति देश के लिए कोई समस्याएं हैं, ना ही जनता के कोई मुद्दे हैं, ना जनता की कोई समस्या है। कुछ भी इनके पास जनता के लिए नहीं है, ना ही देश के लिए है। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस को ये करना चाहिए था। कांग्रेस चोरों की पार्टी है, कांग्रेस दलालों की पार्टी है, कांग्रेस झूठों की पार्टी है, सब कुछ कांग्रेस है। अरे भैया, कांग्रेस को गए हुए केंद्र की सत्ता से 10 साल से ऊपर हो चुका। कितनी बार अब कांग्रेस का नाम जपोगे और कब तक जपते रहोगे कांग्रेस के नाम की माला? आपके पास क्या है? जनता को देने के लिए आपके पास क्या है और नया क्या है आपके पास? आप बेरोजगारी पे कोई बात करेंगे? आप महंगाई पर कोई बात करेंगे? आप देश की जो सीमाओं की जो सुरक्षा है उस पर कोई बात करेंगे? आप महिलाओं की सुरक्षा पर कोई बात करेंगे? आप मणिपुर जल रहा है उस पर कोई बात करेंगे? आप मुद्दों पर कब बात करेंगे? आपके पास सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी, इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस चालीसा पढ़नी शुरू करी हिसार में, वो अंत तक चालीसा कांग्रेस पर ही जाकर के खत्म हुई। ये झूठ बोल करके हिमाचल प्रदेश में सरकार बना ली। इनका वही हश्र होगा जो राजस्थान में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वही हरियाणा में होगा, क्योंकि ये झूठों की पार्टी है। पूरे देश में एक बीजेपी और बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सत्य बोलते हैं, बाकी सब लोग झूठ बोलते हैं। ये सबको पता है, ये भी सब जान चुके हैं। अब नया क्या है आपके पास? आप क्या लेकर के आए हैं? क्या एजेंडा लेकर के आए हैं? हरियाणा के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा तो किसानों का मुद्दा, और किसानों के मुद्दे में देखिए कि आपके लोगों ने, खास तौर पर आपकी सांसद जो है वो नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत, वो किस तरीके से किसानों पर इल्जाम लगाती हैं, उन्हें देशद्रोही कहती हैं, उन्हें आतंकवादी कहती हैं, उन्हें उग्रवादी कहती हैं। किसान आंदोलन में क्या क्या हुआ, उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि थी देखने की, जो उन्होंने देखा वहां पे वो सब कुछ कहती हैं। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कुछ कहते हैं, महिला पहलवानों के लिए क्या कहते हैं, महिला पहलवान खिलाड़ियों की सम्मान में 2 शब्द कहने की बजाय उनको क्या कुछ नहीं कहा। विनेश फोगाट को वहां से लौट आने के बाद बहुत कुछ कहा कि जो हुआ इनके साथ वो ठीक हुआ, इस तरीके की तमाम बातें। तो आपके लोग क्या कहते हैं? एक तो ये मुद्दा हो गया कि किसानों से जुड़ी हुई चीजें, फिर जाटों से जुड़ी हुई चीजें, फिर जाट महिला पहलवान खिलाड़ियों से जुड़ी हुई चीजें, फिर वहां पर जिस तरीके का माहौल है, चाहे वो विकास से रिलेटेड हो, चाहे वो बेरोजगारी से रिलेटेड हो, चाहे महंगाई से रिलेटेड हो, चाहे किसानों के मुद्दों से रिलेटेड हो, वो सब कुछ तो आपके अगेंस्ट है। तो फिर आप बात किस चीज पर करने गए हैं? सिर्फ कांग्रेस पर? अरे कांग्रेस के बारे में तो हमें सब पता है, हमें नहीं पूरे देश को सब कुछ पता है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये बात लोग अब स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा बार उसको इस तरीके से बोला है, एक व्यथा के रूप में उसको हमेशा सुनाया है, तो फिर उसमें अब नया क्या है? ये सब कुछ सबको पता है। अब आपके पास क्या है, आप वो बताइए। आप हरियाणा को क्या देंगे? हरियाणा के साथ आपने जो कुछ किया वो भी तो हरियाणा ने देखा ना। विकास की जो गंगा आपने हरियाणा में बहाई है, उसमें सब गोते लगा लगा करके और उसमें सब नहा नहा करके सब बहुत कृतार्थ हो गए हैं।
अब किसी को वहां पे जरूरत नहीं। तो हरियाणा पहुंच तो गए, लेकिन असल बात क्या है, असल मुद्दे क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, वो कुछ अता पता नहीं। सिर्फ कांग्रेस को कोसना, जी भर के कोसना, क्योंकि इनकी हालत जो है वो हरियाणा में बहुत अच्छी नहीं है। इनके बारे में रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही है, पॉजिटिव नहीं आ रही है। वहां पर कांग्रेस को एज है, फिर साथ साथ बसपा इनेलो का जो गठबंधन है वो भी काफी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर। और इनका मीडिया बसपा इनेलो को कहीं नहीं दिखा रहा, कांग्रेस को या फिर इनको खुद को, यानी भारतीय जनता पार्टी को, जेजेपी को, इन्हीं लोगों को दिखाता है बस। जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। ऐसा थोड़ी ना है कि वहां पर जो है कोई और लड़ाई में नहीं है, या कुछ सीटों पर सीट वाइज फाइट है। वहां पर कैंडिडेट के हिसाब से फाइट है, बहुत सारी सीटों पर, बहुत सारी जगहों पर कैंडिडेट के हिसाब से पार्टी को एज है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफा कोई स्वीप करने जा रहा है। वहां पर स्वीप भी अगर करेगा तो वो जो कुछ भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को वोट पड़नी है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस को एज है वहां पर, या इनको एज है भारतीय जनता पार्टी को, या फिर गठबंधन को एज है, ये सारी चीजें तो ग्राउंड पर जाकर के पता चलती है ना। तो हर एरिया के हिसाब से, हर विधानसभा के हिसाब से अलग अलग पार्टी को अलग अलग तरीके से एज है, एडवांटेज है। और क्या कुछ होगा वो तो खैर पता चलेगा कि बिल्कुल कोई बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है, या किसी के साथ की गठजोड़ की जरूरत पड़ेगी, या फिर जो ऑलरेडी गठबंधन है इनेलो बसपा का, वो कोई बहुत अच्छा कमाल दिखाने जा रहा है, बहुत अच्छा कोई रिजल्ट उसका आने जा रहा है। ये सारी चीजें तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं। ये सारी चीजें 8 अक्टूबर को क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि वहां पर क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर कहा, तो ये चीज कहना तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। हालांकि हर पार्टी अपने अपने हिसाब से ऐसा ही बोलती है, इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन पूरे भाषण में मुद्दे गायब रहे, और कांग्रेस ये बिल्कुल सेंटर में रही। केंद्रित जो ध्यान उन्होंने किया अपना वो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर, इससे पहले कुछ नहीं था। और इतना लेट पहुंचे, बिल्कुल अंतिम चरण का जब प्रचार बचा है, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली करने के लिए पहुंचे, जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उससे पहले हरियाणा की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। पूरा डेरा जो है जम्मू कश्मीर में डाल रखा था। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के हालात में फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है, ये भी वो खूब जानते हैं अच्छी तरीके से। वहां की रिपोर्ट्स बीजेपी के फेवर में फिलहाल नहीं है। आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। तो ये चीज थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हरियाणा कर रहा था, और वो आखिरकार पहुंच गए। इंतजार खत्म हुआ हरियाणा का। तो ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।